दिल्ली विधानसभा के साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना होगी। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव और अखिलेश यादव द्वारा सरकार पर खड़े किए गए सवालों पर जवाब देते हुए यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर सीट को लेकर संगठन और सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है। बीजेपी के प्रत्याशी को जिताने के लिए मिल्कीपुर की जनता एक तरफा मन बना चुकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर सीट पर जो हॉट सीट कहीं ना कहीं मानी जा रही है, उस पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 फरवरी को उस पर मतदान होगा और 8 फरवरी को उसका निर्णय आ जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। सर, मिल्कीपुर सीट का इंतजार सभी को रहा और कहीं ना कहीं उसकी तारीख का ऐलान भी हो गया। देखिए, संगठन की संपूर्ण तैयारी है। संगठन वहाँ रचना अपना ठीक ढंग से नीचे तक, बूथ समिति और पन्ना प्रमुख, विधानसभा संचालन समिति से लेकर सब टीम बना दिया है। प्रदेश अध्यक्ष संगठन मंत्री भी हो आए हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार की जितनी योजनाएं परियोजनाएं थी नीचे तक लागू हो गई है। आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता को आम जनता वहाँ स्वीकार करती है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और आदरणीय योगी जी का नेतृत्व डबल इंजन की सरकार है, तो जनता एक तरफा मन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए। और इस समय जो मुद्दे हैं गांव में लोग लेते हैं कि पहली बार कानून का राज है और डेवलपमेंट है, और पहली बार 5 साल वर्षों की पुरानी समस्या का समाधान, प्रभु श्री राम के राम मंदिर यानी भव्य राम मंदिर का निर्माण आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और शांति से हुआ। न दंगा न फसाद, सब लोगों ने स्वीकार किया, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, सभी ने स्वीकार किया। और आज भी डेवलपमेंट जो होता है, सबका साथ सबका विकास सबकी का विश्वास, यानी मुस्लिम बस्ती में भी हमारे 400 पक्के मकान होंगे। एक एक वार्डों में जाएंगे तो 400 पक्का मकान, 3 तलाक है, बाकी भी सुविधाएं सभी धर्मों के लिए, सभी लोगों के लिए। इसलिए जो हमें लगता है कि एक तरफा जीत होगी, बम्पर जीत होगी, सपा साफ हो जाएगी, वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देगी और एक तरफा हम चुनाव जीतेंगे। आप कह रहे हैं सपा साफ हो जाएगी। अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि चाहे वो कुंदरकी की सीट हो, चाहे वो दूसरी सीटें हो, उसकी तरह भी कहीं ना कहीं साफ इसमें मिल्कीपुर में भी दिखाई पड़े। देखिए, अब सपा का शासन आपने देखा है, आप बताएं, वो बालक कह सकता है जो आज उसकी आयु जिसकी 20 साल हो, यानी 8 साल का बालक जो होगा उसकी आयु इस समय 15 साल हो गया होगा। उस बालक को भले न पता हो कि कैसा गुंडागर्दी था। सपा शासन में ऐसी ऐसी सड़कें थी जिस सड़क पर लोग 12 बजे रात, छोड़ दीजिए, दिन में नहीं निकलते थे डर के मारे। उस सड़क पर कोई जमीन नहीं खरीदने जाता था। ऐसी ऐसी सड़कें थी, लाइट आती नहीं थी, बिजली आती नहीं थी, गुंडागर्दी चरम सीमा पर था, कोई इसकी पुरसा हाल नहीं था। आदरणीय योगी जी के आने के बाद सभी सड़कों पर 12 बजे दिन में नहीं, 12 बजे रात में भी बेटी अपने माँ के साथ शादी समारोह से वापस अपने घर आती है और हर प्रकार का कानून का राज है और गरीब तक सभी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। आज सभी को उसका लाभ है। मैं आपको गारंटी से कहता हूं, सपा बसपा कांग्रेस को लोगों ने नकार दिया है। माननीय मोदी जी, योगी जी का नेतृत्व है और ईमानदार का नेतृत्व है और गरीबों के कल्याण के लिए नेतृत्व है, गरीबों की खुशहाली के लिए। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बुलाने को कहा है कि देखिए कैसे फेयर इलेक्शन होगा, मिल्कीपुर के आए और सभी लोग कवरेज करें। अच्छी बात है, आना चाहिए। आदरणीय योगी जी के राज्य में कोई नहीं, सभी साफ सुथरा। आप एक गुंडे ना, हमें एक भी राज्य के अंदर बता दीजिए कि बीजेपी कार्यकर्ता कोई भी या सरकार में जबरदस्ती किसी मुसलमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया हो, किसी का जमीन। भाई, केवल गुंडों के ऊपर कार्रवाई होती है यहाँ पर, किसी जनरल नहीं। जितना केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ है हर मुसलमान को मिलता है। 5 लाख का आयुष्मान कार्ड हो, चाहे किसी को, किसी कास्ट के हों, किसी धर्मों के हों, भाई हम किसी पर गुंडई, आराम से लोग वोटिंग करें, अपना काम करें, किसी हम गुंडई नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन है। हम लोगों का जब भी सत्ता बनाते हैं एक मिशन के लिए बनाते हैं। राजनीति मेरा व्यापार नहीं है, एक मिशन है और गरीब का सेवा करना ही मिशन है। सभी को हाथ को काम देना, घर भर पेट भोजन देना, हर खेत को पानी देना, जैसे बाढ़ से सुरक्षा, सिंचाई टेल तक। आजकल आप नहरों की सफाई देख लीजिए, हमारी बाढ़ की जितनी परियोजना है उसको देख लीजिए, मतलब एक भी डैमेज नहीं होता। किसी बाढ़ इतना भयंकर बाढ़ आता, एक भी परियोजना हमारी डैमेज नहीं होती। पहले 17 के पहले बह जाती थी, आज योगी जी के शासन में एक भी नहीं बहती है। सब परियोजना टिकी अपने स्थान पर और वहाँ लोग सुरक्षित रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये थे उत्तर प्रदेश सरकार में जलशक्ति मंत्री, जिन्होंने कहा कि मिल्कीपुर सीट जीतने के लिए हम पूरी तरह आश्वस्त है। संगठन से लेकर तमाम लोगों के बीच में जो योजना है वो कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की पहुंची है और आने वाले समय में मिल्कीपुर सीट पर हम विजय हासिल करेंगे। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में तेज सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ।